और हमारे बीच परम पूज्य व्यास जी पधार चुके हैं। स्वागतम गुरुवर शुभ स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शुभ स्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। हरि ओम इदगुं हविः प्रजाननं मयास्तु दशवीरागुं सर्वगुणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वैशनि अग्निं प्रजां बहुला मैं करोत्पन्न पयोरेतो अश्मश्धातः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के पालन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला और दर्द जराने वाला। हे सुख करणी हे दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, हे सुख करणी हे दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुरी बोल जगबंदी गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
जलेन सिते कर्णं पुष्पे देवादिवदनं हरि ओं जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाथेनागं महिमाना साचत् पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायिनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओं दशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम्, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तटित विनिंदित वटपीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के समुपस्थित रसिक श्रोता वृंद भक्त वृंद विप्र चरण कमल माँ सरस्वती के वरद लाडले संगीत कला प्रेमी बंधुजन, माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करती हुई मातृशक्ति ध्रुव प्रहलाद के पावन प्रसंग को चरितार्थ करते हुए भक्तवृंद, दूर दूर से पधारे हुए समस्त श्रोता वृंदु, सबके अंतःकरण में विद्यमान प्रभु श्री राघव बालकृष्ण के युगल छवि को प्रणाम करते हुए भगवान की इस दिव्य मंगलमयी रसमयी अमृतमयी इस सरिता में अवगाहन करें। आइए उससे पहले भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। बड़े भाव में सभी करतल ध्वनि के साथ भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें। बड़े भाव से जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। कल भगवान ने कृपा करी, कंस के कारागार में देवकी वसुदेव को भगवान ने दिव्य दर्शन के रूप माधुरी के दर्शन कराए और भगवान ने नंद यशोदा पर अनुग्रह किया। उस अनुग्रह में गोकुल में बधावे बजे, देवताओं को आनंद भयो, ब्रजमंडल में आनंद है रोए। बाइकताएं भगवान की बड़ी कृपा ते ब्रज 84 कोस में बधाई बज रही है। और ऐसी बधाई महाराज कि मैया यशोदा अपने लाला को गोदी में नेक नहीं बैठा पा रही। एक यशोदा के पास सखी आई, ग्वालिन बोली कि देखो कान्हा को कब तक आप गोदी में लिए रहोगी? अरे माना कि बुढ़ापे में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो पर लाला को यदि गोदी में लिए रहोगी तो ठीक नहीं है। फिर बोले कभी पलना भी तो झुला दिया करो। तभी गोपी ने बधावे में नंद बाबा के पलना भेंट कियो और बाय पलना में कन्हैया को लिटायो और ऐसे सुंदर भाव को लेकर गोपियों ने कन्हैया को पलना झुलाया। कन्हैया झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला। पले नानक होले झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक दीने झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक दीरे झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक झूला झूठा दियो मेरो लाला झूले पलना निक होले झूठा दीजो
बोलो नंद के लाला की जय हो। अब गोपी ने आए आए के कन्हैया को झूला झुलायो। नंद बाबा के मन में विचार आयो कि क्यों ना अब कंस का कर देने के लिए हमें जाना चाहिए। जब भगवान का जन्म हुआ, प्रकटे भगवान यशोदा के यहाँ, तो नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार करवाए, बधावे बजे, बधावे की तैयारियां चल रही, बधावे बज रहे थे। नंद बाबा अपने भाव में कंस को कर देने के लिए मथुरा को प्रस्थान किए। मन में अपने मित्र से मिलन की चाह है, क्योंकि वसुदेव और नंद बाबा में मित्रता है। अपने यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया है, इसकी प्रसन्नता है, पर मित्र के यहाँ जो संतान है हुई थी, उसका कंस ने वध कर दिया, इसका दुख भी है। विचार करते जा रहे, दुष्ट है कंस पर राजा है, कर तो देना है। अपने छकड़ों पे दूध दही रखा और मथुरा को चले गए। यहाँ उत्सव नंद बाबा के यहाँ नित्य नव उत्सव है। कंस को जब ज्ञात हुआ था कि देवकी के यहाँ अष्टम गर्भ के रूप में कोई कन्या नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, अस्यास्तष्टमो गर्भे हंतायाम बहते बुधा। तो आठवां गर्भ जो है वो काल होगा। और जो योग माया को लेकर नंद बाबा के यहाँ से वसुदेव जी पहुंचे थे, तो उस अष्टभुजी मैया ने कंस के हाथ से छूटकर एक ही बात कही थी, रे दुष्ट, तूने निरपराध बालकों का वध कर दिया, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है। जब ये बात कंस ने सुनी थी, तभी से उसे विश्वास हो गया था कि देवता झूठ बोलते हैं। कंस के मन में भी द्वंद्व चल रहा था। अपने चापलूस सखा मित्रों के साथ में मंत्रणा करता हुआ वह यही विचार कर रहा था कि क्या ब्रजमंडल में हमारा काल उत्पन्न हो चुका है? यदि हो चुका है तो उसका अंत कैसे होगा? यदि हमने अंत नहीं किया तो वो हमारा अंत कर देगा। ये मंत्रणा वो अपने लोगों से कर रहा था। तब तक पूतना नाम की एक राक्षसनी कंस के सामने प्रगटी, कहने लगी, महाराज यदि आज्ञा हो आपकी तो हम आपके कार्य में सहायक हो सकती हैं। कंस ने कहा, देवी आप कैसे हमारी सहायता करोगी? बोले, महाराज एक बात बताएं, आपके जो दैत्य हैं इन असुरों को कोई अपने घर में ना घुसने दें, और छोटे छोटे नन्हे बालकों को कोई अपने घर से बाहर निकालता नहीं है। इसलिए हमारे पास वो कला है कि हम हर घर में जाकर जो वर्तमान में 7 दिन के बालक हुए हैं उनके घर में जाकर उनका गोविंदाय नमो नमः कर सकते हैं। कंस को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये बात भी सही है। यहां से नंद बाबा चले, वहां से पूतना भी गोकुल की ओर चली। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रजमंडल में मथुरा से जो वो पूतना निकली, पुरग्राम ब्रजादिषु, छोटे छोटे पुर, छोटा सा गांव, बड़े बड़े गांव से नगरों में भ्रमण करती हुई जहां उत्सव देखती, जहां उसे ज्ञात होता, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना का स्वभाव है रुधिरासना। उसका भोजन क्या है? असन। उसका असन अर्थात भोजन। रुधिरासना, वो रुधिर पान करती है। छोटे छोटे बालकों पर जो नजर जो टोटका हो जाते हैं
जो छोटे बच्चों को नजर लग जाती है वो पूतना की दृष्टि कहलाती है, जिससे बालक अच्छा हृष्ट पुष्ट बालक भी सूख कर कांटा हो जाता है, धीरे धीरे उसका रक्त कम होने लगता है और लोग फिर कहते हैं महाराज जिसे सूखी की बीमारी हो गई, सूखा रोग हो गया। वही नजर है। पूतना बालकों का रुधिर पान करती हुई गोकुल की ओर बढ़ी, पर विचार करने लगी गोकुल में तो अलग बात है, गोकुल में तो धूम है, उत्सव है, देवताओं के पहरे हैं। विचार करती हुई सुंदर रूप बनाया और रूप बनाकर जो गोकुल में पहुंची, लोगों ने जब पूतना के रूप को देखा तो मंत्रणा करने लगे, जाने कोई देवी है जो प्रत्यक्ष प्रकट होकर हमारे कन्हैया के दर्शन करने पधारी हैं। ये जानकर लोगों ने उस पूतना को नंद बाबा के भवन तक पहुंचाया। जैसे नंद भवन पर पहुंचे, नंद द्वार पर लोगों ने पुकार लगाकर कहा कि नंद जी देखो तो सही, आपके कोई दूर से रिश्तेदार पधारे। नंद यशोदा पधारे, द्वार पर आकर देखा तो पहचानते तो थे नहीं। संबंध बतला दिया कि देखो हम तो आपके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। अब यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, अब रिश्तेदार हैं तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। और इस समय तो कन्हैया भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उस कृपा में तो जो आ रहा है सो अपना है। तब तक रोहिणी मैया आ गई। यशोदा जी ने रोहिणी से कहा इनका स्वागत करो, जलपान कराया, बैठाया। तब तक कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगे मौसी जी आई हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हो हमें छोड़कर। और जैसे ही कन्हैया ने रोना शुरू किया, यशोदा मैया दौड़ी, दौड़कर यशोदा मैया कन्हैया के पास पहुंच गई, कंठ से लगा लिया। लेकिन कन्हैया को लोरी गाती, सुलाती, कभी पलने में पौड़ा देती, लेकिन न कन्हैया चुप होते न सोते। रोहिणी मैया ने विचार किया हम यहाँ स्वागत इनका कर रहे हैं, लेकिन कान्हा तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। तब तक पूतना जो सर्वांग सुंदर बनाकर बैठी थी, कहने लगी एक बात बताएं दीदी, भगवान की ऐसी कृपा है कि जिन बालकों को हमने अपने स्तनपान करायो उन बालकों को कभी नजर नहीं लगी, उन बालकों को कभी कोई रोग नहीं हुआ। रोहिणी मैया कहने लगी अरे यशोदा देखो तो सही ये बहन क्या कहती हैं। कन्हैया को लेकर यशोदा जी आई, पूतना के हाथ में दिया। और जैसे ही कन्हैया पूतना जी के हाथ में पहुंचे, पूतना बड़े भाव से कहने लगी दीदी अब आप घर का काम कर सकती हो, आप जो लोग आ रहे हैं, आगंतुक आ रहे हैं, उनका स्वागत करो। और सत्य बात है, पूतना के पास आते ही भगवान चुप हो गए। चुप हुए, पूतना ने देखा यही कंस का काल है, और ये नहीं देख रहे, पूतना विचार कर रही, बोले ये कंस का काल है और मैं तेरा काल बनकर आई हूं। कालकूट विष लगाकर पूतना आई स्तन पर, और जो विषपान कराने के लिए उद्यत हुई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने नेत्र बंद का अपना अपना भाव दिया। कोई संत कहते भगवान के नयनों में करुणा है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान करुणा के सागर हैं, उनकी आंखों में दयालुता है। भगवान ने सोचा कि जो हमारा अनित करने पूतना आई है, यदि नेत्र मिल गए तो शायद हम जो गति आज पूतना को देना चाहते श्री पाने को आए हैं, और यहाँ तो पहले आते ही शायद विष का विष से हमारा स्वागत हो रहा है, इसलिए बोले कि ये विष का पान तो भगवान शिव का है। सो ध्यान करने लगे भगवान शिव से कि प्रभु
अभी आप ही का कार्य है, हम तो माखन मिश्री पाने को आए हैं, दुग्ध पान करने को आए हैं। सो भगवान की स्तुति करने लगे। किसी संत ने अपना सुंदर भाव दिया, बोले कि देखो एक नेत्र में चंद्र और एक नेत्र में सूर्य हैं। सूर्य और चंद्र कहने लगे कि हमारे प्रभु का अनित करने आई हो, हम तुम्हें अपने मार्ग से मुक्ति मार्ग की ओर नहीं जाने देंगे। इसलिए दोनों ने अपने नेत्र अपने मार्ग बंद कर लिए। पूतना ने विचार किया, चलो नेत्र बंद कर लिए, कोई बात नहीं है। सो कालकूट का विष पान कराने के लिए दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। कन्हैया ने जैसे ही स्तन पान करना प्रारंभ किया तो वो दयालु करुणा सागर की वो करुणता दयालुता प्रकट हो गई। भगवान बोले अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पूतना कहने लगी मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान बोले अरे हम छोड़ने का काम नहीं करते, एक बार जिसको पकड़ लिया फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। पूतना ने देखा कि ये दुग्ध पान के साथ हमारे प्राणों का पान कर लेंगे। पूतना ने विशाल रूप बनाया, आकाश मार्ग में उड़ गई। और जैसे महाराज आकाश मार्ग की ओर उड़ी, जो गोप ग्वाल बधावे लेकर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये जो रिश्तेदार आई थी ये तो बहरूपियां निकली। सब पुकार लगाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना धरा पर गिरी, सैकड़ों वृक्षों को तोड़ती हुई जो भूमि पर गिरी। मैया यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी, ब्राह्मणन को खूब दान दियो। श्यामा गाय के पूछ के झोरे से नजर उतारी, कन्हैया के नाम को ले लेकर बार बार नजर उतारी। कन्हैया आनंदित हो जाते हैं कि देखो तो सही हमारा इनाम और हमारी नजर। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, जो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए थे, वो विचार करते जा रहे थे कि पहले कर देंगे, इसके बाद वसुदेव से मिलेंगे। महाराज कंस के पास पहुंचे, कर दिया। महाराज कंस ने बधाई दी, अरे नंद हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है। नंद बोले हाँ महाराज, भगवान की बड़ी कृपा हुई कुल देवी देवताओं की, जिससे हमारे यहाँ बालक की किलकारी गूंज रही है। बोले उत्सव कब है? पर कंस को यह ज्ञात हो गया कि नंद के यहाँ लाला भयो है, इसलिए तो पूतना को भेजा था। बोले अब ठीक है, अब क्या करोगे? बोले महाराज अब आपसे क्या छिपाना, हमारे मित्र हैं वसुदेव तो मिलने जाएंगे। बोले हाँ भैया मिल के आओ, अब कुछ ना कुछ तो अपराध हो ही गया है हमसे। अपनी बहन के बालकों को, अबोध बालकों को मैंने काल के गाल में दे दिया। अब ये तो विधि की रचना है, जिसके हाथ से जो कराना है। कंस ने नंद से ये बात कही, नंद समझ गए कि अरे तुम्हारी जो प्रीति है वो किसी प्रकार की है। कंस से विदा ली, वसुदेव जी के यहाँ पहुंचे, वसुदेव जी से मिले। अपनी प्रसन्नता को छिपाकर वसुदेव के दुख में दुखी हुए नंद बाबा। वसुदेव ने कहा भैया दुख की बात नहीं है, आपके जो बालक हैं वो हमारे बालक हैं, और एक बालक तो हमारा आपके पास है ना, वही हमारा सहारा है। अरे हमने कभी नहीं सोचा कि एक बालक हमारा है, जो आपका बालक है वो भी हमारा है। ऐसा नंद बाबा से कहा और कहा देखो कंस ठीक आदमी नहीं है, इसके मन में क्या चल रहा होगा, कौन सा कुचक्र चल दे। इसलिए देखो नंद बाबा अब आप गोकुल लौट जाओ, जाने कौन सी विपत्ति गोकुल पे आ जावे। जैसे ही वसुदेव ने कहा, नंद बाबा जानते कि वसुदेव सत्यवादी हैं, यदि वसुदेव ने किसी बात को लेकर